नमस्कार। यूक्रेन संकट पर आज एक विचार पर चर्चा करते हैं। यूक्रेन में जो अभी रूस द्वारा हमला करने पर जो दृश्य हमको देखने में आ रहे हैं, कहीं पर वृद्ध खून से लथपथ, कहीं बच्चे माँ बाप से बिछड़कर रो रहे हैं, छोटे छोटे जो शिविर है, जो बेसमेंट है, उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, अपनी मौत से बचने का भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यह संकट क्यों आया, इसको हमें सोचना चाहिए। हमें कई बार दूसरों पे आया संकट हमें खुद को उससे बचने के तरीके बताता है। यूक्रेन में जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, वह कुछ समय पहले हमको अखबार में आया होगा, हमने देखा होगा कि यूक्रेन का राष्ट्रपति एक स्टैंड अप कॉमेडियन बना। यानी यह कॉमेडियन थे, मिमिक्री किया करते थे। मिमिक्री करते करते यह नेतागिरी में आए और यूक्रेन के लोगों ने इनको राष्ट्रपति देश का पूरा भार सौंप दिया। कहते हैं ना, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। यही हाल उन्होंने अभी वर्तमान में यूक्रेन संकट में अपने देश को डालकर किया। आपको अपनी क्षमता का आकलन करने की समझ नहीं है और आपने अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानकर अपने आप को विश्व नेता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को सोचा। आपकी हैसियत कुछ थी नहीं, परंतु आपने अपने को बढ़ चढ़कर माना और इन्होंने अपने आप को नाटो में शामिल होने के लिए यूरोपियन तथा अमेरिकी से दोस्ती की। कहते हैं ना, दोस्ती समान स्तर से लोगों के साथ की जाती है। आप अमीर से दोस्ती करोगे तो एक समय में आप एक्सपोज होगे। जब मौका आएगा खर्चा करने का या जब आपकी अमीरी को दिखाने का, तो एक समय के बाद वह आपको छोड़ेंगे ही। यही हाल यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुआ। जब रूस ने हमला किया तो सभी देश जो नाटो में शामिल थे तथा अमेरिका, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। जो पिछले 4 महीने से लगातार कह रहे थे हम रूस ने कोई सैन्य कार्रवाई की तो तबाह कर देंगे, आज वह चूहे की तरह बिल में दुबके बैठे हैं, छोटे छोटे प्रतिबंध की बात कर रहे हैं और रूस सीना ठोक कर काम कर रहा है। अतः हमको ये देखना चाहिए, हमारे आसपास भी ऐसे कई विदूषक हैं जो नेता बन गए हैं। एक दिल्ली में आंदोलन किया एक व्यक्ति ने और सब लोग मूर्खों की तरह उसके पीछे लग गए और उन मूर्ख लोगों की मूर्खता के कारण आज वह वहाँ का नेता बनकर, मुख्यमंत्री बनकर हर कोई फैसला कर रहा है। जनता के दिए टैक्स के पैसे को लुटा रहा है। जो टैक्स का पैसा सड़क बनाने में, नाली बनाने में, देश के राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगना चाहिए, वह पैसा जनता के अंदर लुटाकर वोट लेने के लिए लग रहा है। यही नीति में वो काम कर रहा है। इसी प्रकार का विदूषक अभी थोड़े दिन बाद जो पंजाब में चुनाव के बाद सरकार बनने वाली है, तो ऐसा ना हो कि ऐसा विदूषक वहाँ पे बन जाए। पंजाब देश का एक ऐसा संवेदनशील राज्य है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जहाँ अलगाववाद की आग बड़ी विकराल रूप से चली और बड़ी मुश्किल से काबू में आई। क्या हम यूक्रेन के लोगों की तरह मूर्खतापूर्ण निर्णय कर एक विदूषक को अपनी सत्ता सौंप देंगे? यह हमको सोचना चाहिए। इस प्रकार के और भी विदूषक जो अपने परिवार के नाम के कारण समाज में घूम रहे हैं और वह अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताते हैं, उनकी हरकतों से लगता है कि उनके अंदर विचार शून्यता है। वो व्यक्ति देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। हमें सोचना चाहिए कि किसी वंश के आधार पर किसी व्यक्ति को हमें मौका नहीं देकर हमको देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल आदि जो बड़े बड़े पद है, उनके लिए योग्य व्यक्ति जिन्होंने डिलीवर किया हो, जिन्होंने समय पर कुछ किया हो, उसको पहले धीरे धीरे मौका मिलना चाहिए। उसके बाद उनको ऊपर उठाना चाहिए। सीधा किसी का नाम, उसकी चमक देखकर, उसके परिवार की चमक देखकर उनको मौका
देने से हमको बचना चाहिए, वरना देश विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। ये हमको देखना चाहिए। दूसरा एक बात मेरे को ध्यान में आता है, यूक्रेन संकट में एक दिन में एक देश धराशायी हो गया, जिसके पास बड़ी बड़ी मेट्रो ट्रेनें थी, बड़े बड़े बंगले थे, और वह देश जीरो पर आ गया। मुझे लगता है कि जो देश, जो व्यक्ति, जो समाज स्वयं की रक्षा के लिए प्रयत्न नहीं करता, कर अपनी विलासिता के लिए वस्तु इकट्ठी करता है, उसका इसी तरह घर में जाना तय होता है। अतः अपनी रक्षा के लिए जितना हो सके उतना बढ़ चढ़कर प्रयत्न करना चाहिए। अपने घर की रक्षा के लिए साधन हमारे पास होने चाहिए, अपने देश की रक्षा के लिए साधन हमारे पास होने चाहिए। यही अगर यूक्रेन करता तो संभवतः टिक कर रखता और देश इस तरह की रचना में नहीं जाता। यही मेरे को आपको कहना था। नमस्कार।